अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें तोड़ देगा। और जब माइंड तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसलने लगती है। आज ये ऑडियो बुक तुम्हें वो एक ताकत देगी जो आम इंसानों को साधारण बनाती है और महान इंसानों को अजेय बनाती है। अपने दिमाग को मास्टर करने की ताकत। ना कल, ना धीरे धीरे, यही वक्त है, यही पल है, क्योंकि तुम्हारा हर डर, हर संदेह, हर डरावना ख्याल, ये सब तुम्हारे अंदर चल रही एक जंग के हथियार है। और अगर तुम ये जंग नहीं जीतते तो जीवन में कोई जंग नहीं जीत पाओगे। ये तुम्हारी चेतावनी नहीं, तुम्हारा जागरण है। अपने दिमाग को मास्टर करो इससे पहले कि वही दिमाग तुम्हें मिटा दे। अध्याय 1। अपने ख्यालों को आपको अपमानित करने मत दो। ध्यान से सुनो, ये अध्याय तुम्हारी जिंदगी की नींव को तोड़कर उसे दोबारा मजबूत बनाएगा। क्योंकि हर दिन तुम जिस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ते हो वो कोई इंसान नहीं होता, कोई परिस्थिति नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, वो तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। और जब तक तुम ये समझ नहीं लेते कि तुम्हारे ख्याल तथ्य नहीं है, तब तक तुम अपनी ही सोच से हर बार हारते रहोगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराकर, शक में डालकर और काल्पनिक डर बनाकर अपमानित करता है। वो ऐसी चीजों से डराता है जो असल में कभी होने ही नहीं वाली थी। वो तुम्हारी ताकत को कमजोरी बना देता है, तुम्हारी क्षमता पर सवाल लगा देता है और सबसे खतरनाक बात, तुम उसकी बातों को सच मान लेते हो। हर बार, हर एक बार दिमाग को सबसे ज्यादा मजा वर्स्ट केस सिनारियो बनाने में आता है। तुम किसी को मैसेज करते हो, जवाब देर से आता है, दिमाग बोलता है उन्हें तुम पसंद नहीं, तुमने कुछ गलत कह दिया, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। हकीकत, वो बस व्यस्त थे, बस इतना ही। तुम इंटरव्यू में जाते हो, थोड़ा नर्वस होते हो, दिमाग बोलता है तू काबिल नहीं, तू फेल हो जाएगा, तू यहां का नहीं है। हकीकत, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, सीखा जा सकता है। ख्याल सच नहीं होता। यही पैटर्न हर जगह रिपीट होता है, रिश्तों में, करियर में, सेहत में, गोल्स में, डिसिप्लिन में। अगर दिमाग को तुमने ट्रेन नहीं किया तो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। अगर तुमने उसे मास्टर नहीं किया तो वो तुम्हारा जेलर बन जाता है। और अगर तुम उसकी हर बात मानते गए तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, तुम्हारे ख्याल तथ्य नहीं है। इसे रिपीट करो, इसे स्वीकार करो, इसे जीना शुरू करो। दिमाग ऐसा क्यों करता है? तुम सोचोगे, आखिर ऐसा क्यों होता है? दिमाग हमारे खिलाफ क्यों काम करता है? सिंपल, दिमाग का काम है सर्वाइवल, ना कि सक्सेस। दिमाग का काम है सेफ्टी, ना कि ग्रोथ। दिमाग का काम है कंफर्ट, ना कि ग्रेटनेस। दिमाग एक ही चीज जानता है, जोखिम मत लो, बदलाव मत करो, चैलेंज मत लो। इसलिए वो वर्स्ट के सिनारियो बनाता है ताकि तुम रुक जाओ, ताकि तुम छोटे रहो। तुम्हारा दिमाग डर का इस्तेमाल करता है, पट्टा की तरह। अगर तुम ये पट्टा नहीं काटोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें झूठ सबसे ज्यादा बोलता है, किसी भी इंसान से ज्यादा। रियल लाइफ उदाहरण, कैसे ख्याल तुम्हारी जिंदगी तबाह करते हैं। एक आदमी था, मेहनती, स्मार्ट, काबिल, लेकिन एक कमी थी, वो अपने दिमाग से लड़ नहीं पाता था। उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता था, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो। नतीजा, उसने कभी कोई रिस्क नहीं लिया, कभी कोई सपना पूरा करने की कोशिश नहीं की, कभी कोई मौका पकड़ा ही नहीं। रिश्ते बर्बाद किए ज्यादा सोचकर, करियर मौके गवाए ज्यादा सोचकर। वो दुनिया से नहीं हारा, वो अपने ख्यालों से हारा। उसकी सबसे बड़ी गलती, वो हर विचार को सच मानता था, ना ऑब्जर्व करता था, सिर्फ ओबे करता था। तुम भी शायद यही कर रहे हो। और इस अध्याय का मकसद है इस चक्र को तोड़ना। अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो, ओबे मत करो। मेंटल मास्टरी का पहला नियम, सेपरेशन, अलगाव। तुम्हारा दिमाग एक आवाज है, तुम एक अलग आवाज हो। जब दिमाग कहे तू काबिल नहीं,
तुम उस आवाज को ऐसे देख सकते हो जैसे कोई मूवी का बैकग्राउंड डायलॉग हो। तुम कह सकते हो, इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ एक ख्याल है, सच नहीं है। जब दिमाग कहे कुछ भी कर ले, फेल हो जाएगा, तब कहो, नोटेड, लेकिन फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। यही मेंटल सेपरेशन है, यही अवेयरनेस है, यही तुम्हारी असली पावर है। और जैसे ही तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, ओबे करना अपने आप बंद हो जाता है। दोहराओ, मैं अपने दिमाग को ऑब्जर्व करता हूं, ओबे नहीं। ख्यालों के अपमान से बचने के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, थॉट को नाम दो। जैसे ही नेगेटिव ख्याल आए, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बेकार हूं, तुरंत बोलो, ये एक ख्याल है, सच नहीं है। नाम देने से दूरी बनती है, दूरी से कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल से शांति मिलती है। स्टेप 2, झूठ को पकड़ो। नेगेटिव ख्याल हमेशा 3 चीजों पर चलता है, डर, शक या इनसिक्योरिटी। अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या कोई प्रूफ है? या ये दिमाग का ड्रामा है? अधिकतर 99% समय सिर्फ ड्रामा। दिमाग को ड्रामा पसंद है, फिक्शन पसंद है, एक्सेजरेशन पसंद है। फिक्शन को फैक्ट मत बनने दो। स्टेप 3, ट्रूथ से रिप्लेस करो। दिमाग कहे, यू आर नॉट इनफ, तुम कहो, मैं ग्रो कर रहा हूं, यही सच है। दिमाग कहे, सब फेल हो जाएगा, तुम कहो, मैं सीख रहा हूं, यही सच है। दिमाग कहे, तुमसे नहीं होगा, तुम कहो, ट्राई करते हैं, यही की है। रिप्लेस रिवायर, धीरे धीरे, लगातार, गहराई से। तुम्हारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। हां, हमेशा। या तो तुम दिमाग की बकवास सुनो, या तुम दिमाग को कमांड दो, या तुम थॉट्स को फॉलो करो, या तुम थॉट्स को लीड करो, या ह्यूमिलिएशन स्वीकार करो, या मेंटल मास्टरी चुनो। तुम्हारे पास चॉइस है। हमेशा याद रखो, तुम्हारे ख्याल तथ्य नहीं। तुम उन्हें जितनी पावर देते हो, वो उतने पावरफुल बनते हैं। इस अध्याय की असली ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तुमने ये अध्याय सच में समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी में ये बदलाव दिखेंगे। तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, तुम ड्रामा को डीकोड करोगे, तुम ट्रूथ चुनोगे, तुम कंट्रोल लोगे और दिमाग के गुलाम नहीं, मालिक बनोगे। यही मेंटल फ्रीडम है, यही डिसिप्लिन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब तुमने अपने ख्यालों से दूरी बनाना सीख लिया है। तुमने दिमाग को टेम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी नहीं। अब जरूरत है डिसिप्लिन की, मेंटल डिसिप्लिन, सोल्जर वाली डिसिप्लिन, क्योंकि कंट्रोल बिना डिसिप्लिन लंबा नहीं चलता। अध्याय 2, अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह अनुशासित करो। अगर पहला अध्याय तुम्हें यह सिखाता है कि ख्यालों को ऑब्जर्व कैसे करना है, तो दूसरा अध्याय तुम्हें एक और स्तर ऊपर ले जाता है। यहां हम बात करेंगे अनुशासन, डिसिप्लिन की, वही अनुशासन जो एक सैनिक को अजेय बनाता है। ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है। डिसिप्लिन एक आदेश है, एक कमांड है। मोटिवेशन स्पार्क देता है, लेकिन डिसिप्लिन इंजन चलाता है, और इंजन के बिना सफर शुरू ही नहीं होता। सैनिक मूड नहीं देखता, सैनिक मिशन देखता है। फौज में कोई ये नहीं कहता, सर आज मन नहीं है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि सैनिक जानता है फीलिंग्स बाद में आती है, ड्यूटी पहले आती है। इंसान तभी हारता है जब वो फीलिंग्स को ओबे करता है, और इंसान तभी जीतता है जब वो डिसिप्लिन को ओबे करता है। रिपीट दिस लाइन, मैं अपने दिमाग को आदेश देता हूं, उससे बहस नहीं करता। यही असली ताकत है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं, डिसिप्लिन की आदत की कमी है। तुम वीक नहीं हो। तुम प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग ने कभी डिसिप्लिन को रोज का हिस्सा माना ही नहीं। डिसिप्लिन मसल जैसा होता है, यूज नहीं करोगे वीक होगा, यूज करोगे स्ट्रांग होगा। हर दिन तुम्हें एक टेस्ट देना होता है, क्या मैं फीलिंग्स फॉलो करूंगा या डिसिप्लिन फॉलो करूंगा? यही टेस्ट तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है। डिसिप्लिन मुश्किल क्यों लगता है?
क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें कंफर्ट जोन के बाहर खींचता है और दिमाग कंफर्ट को एडिक्शन की तरह पकड़े रहता है। जब तुम डिसिप्लिन शुरू करते हो, दिमाग तुरंत प्रोटेस्ट करता है। आज छोड़ दे, पहले मूड बना ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, कल से पक्का स्टार्ट। यही दिमाग का ट्रैप है। यही वो आवाज है जो इंसान को मेडियोकर बनाए रखती है। रिपीट, कंफर्ट दुश्मन है, डिसिप्लिन रास्ता है। रियल उदाहरण जो इंसान कभी फॉलो थ्रू नहीं करता था। एक लड़का था, बड़े सपने, बड़ा दम, बड़ा विजन, लेकिन एक समस्या, वो कभी फॉलो थ्रू नहीं करता था। जिम ज्वाइन किया, 5 दिन में छोड़ दिया। स्टडी रूटीन बनाया, 3 दिन बाद स्किप। अर्ली वेकअप चैलेंज लिया, 1 हफ्ते बाद सरेंडर। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कोई कमांडर नहीं था। सिर्फ मूड था, सिर्फ फीलिंग्स थी, सिर्फ एक्सक्यूजेस थे। ऐसे लोग जिंदगी भर स्टक रहते हैं क्योंकि उनका माइंड अनुशासित नहीं होता। तुम ऐसा मत बनना। तुम्हें अलग होना पड़ेगा। तुम्हें सोल्जर बनना पड़ेगा। कैसे अपने दिमाग को सैनिक की तरह अनुशासित करो। अब आते हैं असली सिस्टम पर। यह वही सिस्टम है जो माइंड को एक वॉरियर बनाता है। स्टेप 1, डेली स्टैंडर्ड्स सेट करो। फिक्स नियम। सैनिक की जिंदगी प्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि उसके नियम रोज एक जैसे होते हैं। तुम भी अपने दिन में कुछ फिक्स स्टैंडर्ड्स सेट करो। एक फिक्स्ड वेकअप टाइम, एक फिक्स्ड सेल्फ डिसिप्लिन टास्क, एक फिक्स्ड सीखने की आदत, एक फिक्स्ड क्वाइट टाइम, माइंड रीसेट। इन नियमों से दिमाग को सिग्नल जाता है, यहां अनुशासन है, यहां आदेश है। स्टेप 2, रोज एक मुश्किल काम करो। अ सोल्जर की सबसे बड़ी स्किल, वो मुश्किल चीजों से भागता नहीं, उन्हें ढूंढता है। तुम भी रोज एक अनकंफर्टेबल काम चुनो। कोल्ड शावर, 20 मिनट पूर्ण शांति, 1 घंटा डीप वर्क, अर्ली वेकअप, सोशल मीडिया डिटॉक्स, वर्कआउट। हार्ड काम आइडेंटिटी बदलता है और आइडेंटिटी बदलते ही जिंदगी बदलती है। रिपीट, हार्ड चॉइसेस स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं। स्टेप 3, दिमाग से नेगोशिएशन बंद करो। माइंड हर डिसिप्लिन के समय नेगोशिएशन करता है। बस 10 मिनट और सो जा, आज स्किप कर देना, चीट डे ले ले, कल कर लेंगे। ये नेगोशिएशन तुम्हारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर देता है। रूल सिंपल, जैसे ही माइंड रेजिस्ट करे, तुरंत एक्शन। रेजिस्टेंस एक्शन का सिग्नल, रेजिस्टेंस ग्रोथ का संकेत। स्टेप 4, डिसिप्लिन फीलिंग्स पर नहीं, बिहेवियर पर चलता है। याद रखना, डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, डिसिप्लिन एक निर्णय है। तुम टायर्ड हो, मूड ऑफ है, मन नहीं है, फिर भी काम करना ही असली अनुशासन है। रिपीट दिस, फीलिंग बाद में, डिसिप्लिन पहले। स्टेप 5, सोल्जर आइडेंटिटी अपनाओ। तुम सोल्जर पैदा नहीं होते, तुम सोल्जर बनते हो। रोजाना वाले डिसीजन से, रोजाना वाले रूल्स से, रोजाना वाले बिहेवियर से। सोल्जर आइडेंटिटी, नो एक्सक्यूजेस, सोल्जर आइडेंटिटी, नो डिस्ट्रैक्शंस, सोल्जर आइडेंटिटी, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, सोल्जर आइडेंटिटी, ओनली एक्शन। दोहराओ, मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। आइडेंटिटी शिफ्ट जो तुम्हें अलग बना देगा। जैसे जैसे तुम रोज डिसिप्लिन बिहेवियर रिपीट करोगे, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती जाएगी। पहले मैं लेजी हूं, अब मैं डिसिप्लिन हूं। पहले मैं सुबह नहीं उठ पाता, अब मैं कमांड देता हूं और उठ जाता हूं। पहले मैं वीक हूं, अब मैं माइंड को कंट्रोल करता हूं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है जो ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बनाता है। तुम्हारे पास यहां भी एक चॉइस है। हां, हर चैप्टर की कोर यही है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। फीलिंग्स फॉलो करोगे, वीक रहोगे। डिसिप्लिन फॉलो करोगे, अनस्टॉपेबल बनोगे। इमोशन चुनोगे, हारोगे। अनुशासन चुनोगे, जीतोगे। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। हर दिन, हर सुबह, हर डिसीजन में। अध्याय का सार, माइंड को सोल्जर की तरह ट्रेन करो। इस अध्याय का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। अगर तुम दिमाग को ट्रेन नहीं करते तो दिमाग तुम्हें कंट्रोल करेगा। अभी से अपने माइंड को रूल्स दो, कमांड्स दो, स्टैंडर्ड्स दो, क्योंकि अनुशासन ही वो तलवार है जो वीक इंसान को वॉरियर बना देती है। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब जबकि तुमने दिमाग को डिसिप्लिन करने की कला सीख ली है, एक और बड़ा दुश्मन बाकी है,
मानसिक शोर, मेंटल नॉइज, क्योंकि जब तक दिमाग चुप नहीं होगा वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। अध्याय 3, नॉइज को शांत करो। दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज तुम्हारी क्लैरिटी खा रही है, तुम्हारी एनर्जी खा रही है, तुम्हारा फोकस खा रही है, तो वो दुनिया नहीं, वो लोग नहीं, वो प्रॉब्लम्स नहीं, वो है दिमाग का शोर। मेंटल नॉइज, ये वही शोर है जो तुम्हें जीने नहीं देता। ये वही शोर है जो तुम्हें सोचने नहीं देता। ये वही शोर है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम इस शोर को नॉर्मल मान चुके हो। मेंटल नॉइज क्या है? ये वो आवाजें हैं जो हर समय बैकग्राउंड में चलती रहती है। क्या होगा? गलत हो गया तो? अगर उसने मना कर दिया तो? मैं काबिल हूं या नहीं? हर चीज मेरे ही साथ क्यों होती है? लोग क्या सोचेंगे? ये शोर तुम खुद नहीं बनाते, तुम्हारा दिमाग बनाता है, सर्वाइवल के नाम पर, लेकिन डिस्ट्रक्शन के नतीजे के साथ। रिपीट दिस, नॉइज इज नॉट थिंकिंग, नॉइज इज डैमेज। दिमाग क्यों इतना शोर करता है? क्योंकि दिमाग को साइलेंस से डर लगता है। साइलेंस में तुम अपने आप को देख लेते हो। साइलेंस में तुम ट्रूथ सुन लेते हो। साइलेंस में तुम स्ट्रांग बन जाते हो। दिमाग नहीं चाहता कि तुम स्ट्रांग बनो। दिमाग चाहता है कि तुम सेफ रहो। सेफ, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल कंट्रोल्ड। इसलिए माइंड कॉन्स्टेंटली नॉइज क्रिएट करता है ताकि तुम कंफ्यूज रहो, टेंशन में रहो, और कंट्रोल माइंड के पास ही रहे। नॉइज तुम्हारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करता है? 1, नॉइज तुम्हारा कॉन्फिडेंस निचोड़ देता है। शोर कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत पीछे हो। ये लगातार हमला है। 10 बार सुनोगे सच लगने लगेगा। 2, नॉइज तुम्हारा फोकस खत्म कर देता है। तुम पढ़ते हो, दिमाग भटकता है। तुम काम करते हो, 5 टैब्स खुल जाते हैं। तुम वर्कआउट करते हो, दिमाग एक्सक्यूजेस दे देता है। नॉइज डिस्ट्रैक्शन का फैक्ट्री। 3, नॉइज तुम्हें रेस्टलेस और एंग्शियस बना देता है। तुम फिजिकल थकान से नहीं हारते, तुम मेंटल नॉइज से हारते हो। शोर दिमाग को थका देता है और थका हुआ दिमाग 1 मिनट भी फोकस नहीं रह सकता। 4, नॉइज तुम्हें अपनी ही जिंदगी का स्पेक्टेटर बना देता है। जिंदगी तुम जी नहीं रहे हो, बस देख रहे हो, क्योंकि नॉइज तुम्हारे हर स्टेप पर डाउट डाल देता है। रियल लाइफ उदाहरण, जो आदमी शोर से हार गया। एक इंसान था, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, लेकिन उसके दिमाग में इतना नॉइज था कि वो कोई काम पूरा कर ही नहीं पाता था। स्टार्ट करता नॉइज एक्टिव, क्या ये सही है? क्या लोग जज करेंगे? क्या इससे पैसा मिलेगा? क्या ये रिस्क है? क्या ये वर्थ है? नॉइज इतना तेज था कि उसकी हर कोशिश 50% पर ही रुक जाती थी। वो ऐसा इंसान नहीं था जो दुनिया से हारा, वो अपने दिमाग के शोर से हारा। और सब जानते हैं, नॉइज अगर तुम नहीं रोकते तो नॉइज तुम्हें रोक देता है। अब सवाल, नॉइज को कैसे शांत किया जाए? ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है। यहां तुम सीखोगे कि दिमाग के शोर को कैसे दबाना नहीं, कंट्रोल करना है। स्टेप 1, माइंड को ब्रीथ करने दो। डेली साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन 5-10 मिनट पूरी शांति। नो फोन, नो टॉकिंग, नो स्क्रोलिंग, नो स्टिम्युलेशन, बस चुप्पी। साइलेंस मन का वैक्यूम क्लीनर है, ये नॉइज सक कर लेता है। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करेगा क्योंकि नॉइज उसकी आदत है, लेकिन डेली साइलेंस माइंड की रीसेट बटन है। रिपीट, साइलेंस इज माई स्ट्रेंथ। स्टेप 2, अपने दिमाग को लिखना सिखाओ। माइंड डंप। हर मॉर्निंग या नाइट 3-5 मिनट बस लिखो। क्या सोच रहे हो? क्या डर है? क्या चल रहा है? क्या प्रेशर है? नॉइज लिखने से माइंड से बाहर निकल जाता है, माइंड लाइट हो जाता है, क्लैरिटी वापस आ जाती है। यह प्रोसेस दिमाग को साफ कर देता है। स्टेप 3, नॉट नाउ रूल लागू करो। जब दिमाग शोर करे, ये भी सोच ले, वो भी सोच ले, सब कुछ अभी डिसाइड कर। तुम कामली कहो, नॉट नाउ। बस ये 2 शब्द नॉइज को काट देते हैं। माइंड समझ जाता है तुम कंट्रोल में हो। स्टेप 4, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को साफ करो। नॉइज सिर्फ दिमाग से नहीं आता, एनवायरनमेंट से भी आता है। अगर तुम हर वक्त फोन पर हो, हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर व्यक्ति की राय सुनते हो,
हर न्यूज को एब्जॉर्ब करते हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होगा। कुछ बाउंड्रीज सेट करो। सुबह फोन नहीं, रात को सोशल मीडिया नहीं, अननेसेसरी चैट नहीं, टॉक्सिक लोगों से दूरी, माइंड को क्लीन स्पेस दो, एनवायरनमेंट साफ, माइंड साफ। स्टेप 5, नॉइज को रिप्लेस करो। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस। नॉइज को सिर्फ साइलेंस से नहीं, कमांड्स से भी रिप्लेस करो। दूसरों की वॉइसेस हटाओ, अपने आदेश डालो। मैं शांत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। डेली ये रिपीट करो, माइंड रीवायर्ड हो जाएगा। यू हैव अ चॉइस अगेन। हर बार, हर अध्याय सिर्फ एक ही कोर्स सिख रहा है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो नॉइज तुम्हें कंट्रोल करे, या तुम नॉइज को, या तो कंफ्यूजन जीती रहे, या क्लैरिटी, या तो माइंड ओनर बने, या तुम ओनर बनो। डिसीजन तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा। अध्याय का सार, नॉइज को शांत करो, लाइफ को साफ करो। इस पूरे अध्याय का मैसेज सिंपल है, जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तुम पावरफुल नहीं बनोगे। साइलेंस प्रैक्टिस, माइंड डंप, बाउंड्रीज, कमांड्स, ये सब तुम्हारी मेंटल आर्मी है। नॉइज चाहे कितना भी तेज हो, इन टूल से तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो, अ साइलेंट माइंड इज अ वेपन। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब कि तुमने शोर को शांत करना सीख लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत बड़ा है, क्योंकि साइलेंस यूजलेस है अगर तुम उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जाते। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करने की। अध्याय 4, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, फोकस का असली खेल। ध्यान से सुनो, अगर दुनिया में एक चीज है जो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे फ्यूचर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो वो फेलियर नहीं है, वो रिजेक्शन नहीं है, वो लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जिंदगी का साइलेंट किलर है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, और ये तुम्हारे हर गोल को रोज थोड़ा थोड़ा चुराता रहता है। तुम सोचते हो कि तुम बिजी हो, पर सच ये है, तुम बिजी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड हो। डिस्ट्रैक्शन इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुमसे दो चीजें छीनता है, तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान, फोकस। और ध्यान खो दिया तो जल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते। हर बड़ी जीत के पीछे एक चीज कॉमन होती है, डीप फोकस। और हर एवरेज इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। रिपीट दिस ट्रूथ, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन है और फोकस तुम्हारा हथियार। डिस्ट्रैक्शन दिखता छोटा है, डैमेज बड़ा करता है। 5 मिनट का फोन चेक, 10 मिनट का स्क्रोलिंग, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज कॉन्वर्सेशन, एक यूजलेस वीडियो, एक गॉसिप, एक माइंडलेस क्रेविंग, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापस लौटने में घंटों लग जाते हैं। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, लेकिन माइंड का सिस्टम टूट जाता है। अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड, वीक माइंड। दिमाग को सबसे ज्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? 1, फोन। सच में ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बीप, हर पिंग, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी एनर्जी का एक टुकड़ा काट लेता है। 2, सोशल मीडिया। ये एप्स तुम्हें यूज नहीं करती, ये एप्स तुम्हें कंज्यूम करती है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हारी विल पावर सब खा जाती है। 3, कांस्टेंट स्विचिंग, मल्टीटास्किंग। एक काम से दूसरे में जंप करना तुम्हारे दिमाग को शैटर्ड बना देता है। 4, ओवरथिंकिंग, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। बाहर के शोर से भी डेंजरस है अंदर का शोर। 5, एनवायरनमेंट, गंदगी, शोर, लोग। तुम सराउंडिंग्स जितनी नॉजी, तुम्हारा दिमाग उतना कमजोर। एक कहानी जो तुम्हें आज झकझोर देगी। 2 लड़के एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों के पास एक जैसा टैलेंट था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी, एक जैसा टाइम, लेकिन दोनों की लाइफ अलग थी। पहला लड़का बार बार फोन चेक, हर मैसेज का जवाब तुरंत, हर नोटिफिकेशन का रिएक्शन, हर स्मॉल डिस्ट्रैक्शन का शिकार, मल्टीटास्किंग का एडिक्ट। रिजल्ट, कभी काम पूरा नहीं, कभी क्लैरिटी नहीं, कभी प्रोग्रेस नहीं। दूसरा लड़का
फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशंस ऑफ, डीप वर्क ब्लॉक्स, जीरो मल्टीटास्किंग, हर काम को पूर्ण फोकस। रिजल्ट, प्रमोशन, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, सक्सेस। डिफरेंस, फोकस, बस फोकस। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच होता है। अब सीखो डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करना है। ये चैप्टर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये तुम्हें एक वेपन देता है। स्टेप 1, फोन को बंद नहीं, कंट्रोल करना सीखो। फोन तुमसे पावरफुल नहीं है, तुम उसे पावरफुल बनाते हो। रूल्स सेट करो। काम करते समय एयरप्लेन मोड, बेडसाइड्स फोन नहीं, मॉर्निंग 1 आवर नो फोन, नाइट 1 आवर नो फोन, सोशल मीडिया फिक्स टाइम। रिपीट, मैं फोन को यूज करता हूं, फोन मुझे नहीं। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री काम का समय बनाओ। फोकस ब्लॉक्स, हर दिन 2 ब्लॉक्स, 60-90 मिनट्स ईच। डीप वर्क, सिंगल टास्क, डोर बंद, फोन ऑफ, जीरो इंटरप्शन। पहले 20 मिनट मुश्किल लगेंगे, पर 21वें मिनट से काम मैजिक होता है। माइंड जोन में चला जाता है। डीप फोकस, एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स। स्टेप 3, मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए खत्म करो। मल्टीटास्किंग का मतलब है कई काम शुरू करना और कोई भी पूरा नहीं करना। ब्रेन को बार बार स्विच कराना उसकी एफिशिएंसी 40-60% तक गिरा देता है। सॉल्यूशन, 1 टास्क, 1 टारगेट, 1 डायरेक्शन। रिपीट, एक वक्त में एक ही काम, हर बार। स्टेप 4, अपने एनवायरनमेंट को साफ करो। अगर कमरा मेसी है, माइंड मेसी है। अगर डेस्क क्लटर्ड है, माइंड क्लटर्ड है। अगर जगह नॉजी है, माइंड एंग्शियस है। एनवायरनमेंट को सेक्रेट बनाओ, एज इफ तुम्हारी जिंदगी वही शेप हो रही है। साफ मेज, शांत सराउंडिंग्स, मिनिमम चीजें, फोकस्ड सेटअप, लाइट काम। एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को आसान बना देता है। स्टेप 5, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, अंदर का शोर को शांत करो। कभी कभी असली डिस्ट्रैक्शन फोन नहीं, थॉट्स होते हैं। इसका सॉल्यूशन, 5 मिनट्स ब्रीदिंग, माइंड डंप, लिख देना। साइलेंस प्रैक्टिस, शॉर्ट मेडिटेशन, अफर्मेशंस ऑफ कामनेस। योर माइंड बिकम्स क्वाइट, क्वाइट माइंड पावरफुल माइंड। डिस्ट्रैक्शन दुनिया नहीं, तुम खुद रोकते हो। ये कठोर बात है, पर सच यही है। डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी चीज नहीं, डिस्ट्रैक्शन एक परमिशन है जो तुम देते हो। तुम अलाउ करते हो, डिस्ट्रैक्शन आता है। तुम ब्लॉक करते हो, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाता है। यू हैव अ चॉइस। हर बार, हर दिन। तुम्हारी जिंदगी का असली ग्रोथ स्विच, फोकस। एक बार फोकस बिल्ड हो गया, जीवन में स्पीड आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आइडेंटिटी बदल जाएगी, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि फोकस सिर्फ स्किल नहीं, फोकस एक कैरेक्टर ट्रेट है। फोकस पावर, डिस्ट्रैक्शन वीकनेस। यू चूज हु यू वांट टू बी। अध्याय का निष्कर्ष, डिस्ट्रैक्शन को मारो, फोकस को पैदा करो। इस अध्याय का संदेश क्रिस्टल क्लियर है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं बदलते तो तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। तुम्हें फोन से लड़ना है, तुम्हें नोटिफिकेशन से लड़ना है, तुम्हें लेजीनेस से लड़ना है, तुम्हें माइंड वॉन्डरिंग से लड़ना है। क्योंकि जिस दिन तुम डिस्ट्रैक्शन पर जीत जाओगे, उस दिन तुम खुद पर जीत जाओगे। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब जबकि तुमने डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत सीख ली है, अगला कदम और भी गहरा है। क्योंकि अब बात होगी उस एनिमी की जो बाहर नहीं, अंदर छुपा है। डर, फियर। अध्याय 5, अपने डर को जीत लो। माइंड की असली आजादी यही है। अगर इंसान की जिंदगी को एक लाइन में समराइज करना पड़े तो वो ये होगी, या तो तुम डर के आगे झुकते हो या डर तुम्हारे आगे झुकता है। हर जिंदगी का असली गेम फियर के इर्द गिर्द घूमता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ द अननोन। और सबसे दुख की बात, अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी ये डर कैरी करते हुए गुजार देते हैं। उठते हैं डर से, सोते हैं डर से, निर्णय लेते हैं डर से, और फिर कहते हैं मेरी लाइफ बदल नहीं रही। लाइफ कैसे बदलेगी जब स्टीयरिंग ही फियर के हाथ में है? आज का ये अध्याय इसी स्टीयरिंग को वापस तुम तक लाएगा। क्योंकि असली फ्रीडम बाहर नहीं, माइंड के अंदर होती है।
डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, डर तुम्हारा टेस्ट है। ध्यान से समझो, फियर तुम्हें रोकने नहीं आता, फियर तुम्हें टेस्ट करने आता है। तुम्हारा माइंड जैसे ही कुछ बड़ा देखता है, तुरंत डर एक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग रिस्क नहीं चाहता, ग्रोथ नहीं चाहता, चेंज नहीं चाहता। माइंड कहता है ये मत करो, ये डेंजरस है, ये रिस्की है, तू फेल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितना बड़ा डर उतना बड़ा ग्रोथ। रिपीट दिस, फियर इज अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन। फियर तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन है। डर 90% इमेजिनेशन होता है, रियलिटी सिर्फ 10% होती है। तुम सोचते हो लोग तुम्हें जज करेंगे, पर लोग बिजी है खुद को जज करने में। तुम सोचते हो तुम फेल हो जाओगे, पर फेल ना होना कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हें सक्सीड करवाती है। तुम सोचते हो चीजें तुमसे बड़ी है, पर सच में तुमने कोशिश ही नहीं की। फियर इल्यूशंस क्रिएट करता है और तुम उन्हें रियलिटी समझ लेते हो। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना। माइंड फिक्शन बनाता है, तुम उसे फैक्ट बना देते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो इंसान डर में कैद था। एक इंसान था, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कैपेबल, लेकिन एक प्रॉब्लम, उसे डर कंट्रोल करता था। उससे बात करो तो कहता मैं ट्राई करना चाहता हूं, पर डर लगता है। अपॉर्चुनिटी लेनी है, पर मन घबराता है, लोग क्या सोचेंगे, ये डरता हूं। और धीरे धीरे उसने कुछ भी नहीं किया, ना नया काम, ना नया स्टेप, ना कोई बोल्ड डिसीजन। वो दुनिया से नहीं हारा, वो हालातों से नहीं हारा, वो अपने डर से हारा। यही हाल बहुत लोगों का है। तुम्हारे माइंड का डर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा बड़ा बन गया है। इस चैप्टर का मिशन वही डर तोड़ना है। कैसे डर को जीतते हैं? फियर को फेस करके नहीं, फियर को डीकोड करके, फियर को सुनकर नहीं, फियर को कमांड देकर, फियर को अवॉइड करके नहीं, फियर की जड़ को पकड़कर। स्टेप 1, डर का असली नाम बताओ। नेमिंग दी फियर। जैसे ही डर महसूस हो, उसे नाम दो। ये फेलियर का डर है, ये रिजेक्शन का डर है, ये जजमेंट का डर है, ये चेंज का डर है। डर को नाम देते ही फियर छोटा हो जाता है, माइंड क्लैरिटी में आ जाता है। अननेम्ड फियर बिगड़ता रहता है, नेम्ड फियर पकड़ा जाता है। रिपीट, नेम इट टू टेम इट। स्टेप 2, डर से सवाल करो। इंटेरोगेट दी फियर। माइंड बोले मत करो, फेल हो जाओगे। तुम पूछो क्या प्रूफ है? माइंड बोले लोग क्या सोचेंगे। तुम पूछो कौन से लोग और क्यों मायने रखता है? माइंड बोले ये रिस्की है। तुम पूछो रिस्क क्या है? क्या ये ग्रोथ के लायक रिस्क नहीं? हर बार जब तुम फियर से सवाल करोगे, डर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डर की जड़ में रियलिटी नहीं, फिक्शन होता है। स्टेप 3, डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। फियर बड़ा लगता है क्योंकि वो एक ब्लॉक की तरह दिखता है, लेकिन उसे पार्ट्स में ब्रेक कर दो और वो मैनेजेबल बन जाता है। एग्जाम्पल, जिम जाने का डर। पहला स्टेप, शूज पहन लेना। दूसरा स्टेप, घर से बाहर निकलना। तीसरा स्टेप, जिम तक वॉक करना। चौथा स्टेप, मशीन टच करना। बस स्टेप्स में डर डिसोल्व हो जाता है। स्टेप 4, डर के साथ एक्शन लो। एक्ट विद फियर। ये सबसे पावरफुल रूल है। करेज का मतलब डर नहीं होना नहीं, करेज का मतलब डर के साथ एक्शन लेना है। तुम डरोगे, पेट में हलचल होगी, माइंड रेजिस्ट करेगा, पर उसी मोमेंट एक्शन लेना है। जैसे ही तुम डर के सामने पहला कदम उठाते हो, फियर 50% गिर जाता है। अगला कदम 30%, तीसरा कदम 20% और चौथे पर खत्म। फियर मोमेंटम से डरता है। स्टेप 5, बार बार रिपीट करो। एक्सपोजर बिल्ड्स पावर। डर एक बार से नहीं टूटता, डर रेपिटेशन से टूटता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा डर फेस करोगे, फियर की पकड़ ढीली होती जाएगी। क्राउड का डर रोज एक छोटा सार्वजनिक काम, रिजेक्शन का डर रोज एक पीपल इंटरैक्शन, फेलियर का डर रोज एक न्यू ट्रायल, जजमेंट का डर रोज एक बोल्ड डिसीजन। बार बार एक्सपोजर फियर का डेथ। फियर तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा मिरर है। फियर दिखाता है कहां पर तुम्हारी ग्रोथ छिपी है। फियर दिखाता है कौन सा स्टेप तुम्हें नेक्स्ट लेवल देगा। फियर दिखाता है
किस जगह पर तुम अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करोगे? जो लोग फियरलेस दिखते हैं, वो फियरलेस पैदा नहीं हुए, उन्होंने अपने डर को बार बार तोड़ा है। रिपीट, आई वॉक टुवर्ड फियर, नॉट अवे फ्रॉम इट। तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। डर आया, या तुम हट जाओगे या तुम आगे बढ़ोगे। डर आया, या तुम कोलैप्स करोगे या तुम कमान दोगे। डर आया, या तुम पुरानी आइडेंटिटी रिपीट करोगे या तुम नई आइडेंटिटी बिल्ड करोगे। एवरी फियर इज अ डोरवे। अगर तुम वॉक थ्रू करो ग्रोथ, अगर तुम पीछे हटो रिग्रेट। चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अध्याय का निष्कर्ष, डर को जीतना ही आजादी है। इस अध्याय की पूरी शिक्षा एक लाइन में, फियर एंड्स वेयर करेज बिगिंस। डर कोई शाप नहीं, फियर कोई वीकनेस नहीं। फियर एक इन्विटेशन है, ग्रोथ का इन्विटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन। और जिस दिन तुम डर पर जीत लेते हो, उस दिन तुम माइंड पर जीत लेते हो, और माइंड पर जीत लाइफ पर जीत। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब तुमने डर को डीकोड करना, सामना करना और तोड़ना सीख लिया है। बट नाउ कम्स द रियल चैलेंज, आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना, यानी खुद को शून्य से फिर से बनाना। अध्याय 6, अपनी पहचान को फिर से बनाओ। रीबिल्ड योर आइडेंटिटी फ्रॉम जीरो। ये अध्याय तुम्हारी जिंदगी की जड़ को छूता है, क्योंकि सच यही है, लोग जिंदगी में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो कमजोर है। लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वीक होती है। तुम खुद को जैसा मानते हो, तुम वही बनते चले जाते हो। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो, तुम एवरेज डिसीजंस लोगे। अगर खुद को कमजोर मानते हो, तुम कमजोर चॉइसेस चुनोगे। अगर खुद को अनलकी समझते हो, तुम मौके देख ही नहीं पाओगे। आइडेंटिटी ही डायरेक्शन है, आइडेंटिटी ही इंजन है, आइडेंटिटी ही आपका भविष्य बना या बिगाड़ सकती है। आज का अध्याय तुम्हें आपकी आइडेंटिटी को शून्य से दोबारा बनाना सिखाएगा। फ्रेश, पावरफुल, इंटेंशनल, बिकॉज यू आर नॉट स्टक, योर आइडेंटिटी इज। आइडेंटिटी क्या है और ये इतनी पावरफुल क्यों है? आइडेंटिटी वो नहीं जो तुम बोलते हो, आइडेंटिटी वो है जो तुम बिलीव करते हो। मैं लेजी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अनलकी हूं। ये बिलीव्स फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन माइंड इन्हें ट्रूथ बनाकर तुम पर इंपोज कर देता है। और माइंड ऐसा क्यों करता है? क्योंकि माइंड कंफर्ट चाहता है। आइडेंटिटी जितनी फेमिलियर उतना सेफ, लेकिन सेफ ग्रोथ नहीं, सेफ रिपीट लाइफ, सेफ वही गलतियां बार बार। इसलिए आइडेंटिटी अपडेट करना जरूरी है। रिपीट दिस, आई एम नॉट माई पास्ट आइडेंटिटी। मैं वही बन सकता हूं जो मैं चूज करूं। आइडेंटिटी इनहेरिटेड होती है, चोजन नहीं। ज्यादातर लोग अपनी पहचान खुद नहीं चुनते, वो इनहेरिट करते हैं। पेरेंट्स ने क्या बोला, टीचर्स ने क्या बोला, सोसाइटी ने क्या बोला, फेलियर्स ने क्या बोला, पास्ट ने क्या बोला, और फिर वही आइडेंटिटी पूरी जिंदगी कैरी करते रहते हैं। तुम्हें शायद बचपन में कहा गया, तू कमजोर है, तू धीमा है, तू ध्यान नहीं लगाता, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये बातें तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में बचपन से लिखी हुई है, और तुम्हारी पूरी लाइफ उन्हीं गलत कोड्स पर चल रही है। अब समय है इन कोड्स को डिलीट करने का। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है? द रियल फॉर्मूला। आइडेंटिटी एक दिन में चेंज नहीं होती। आइडेंटिटी चॉइसेस से चेंज होती है, बिहेवियर रिपीट करने से चेंज होती है, और स्टैंडर्ड्स ऊंचे करने से चेंज होती है। स्टेप 1, तय करो कि तुम्हें कौन बनना है। डिफाइन द न्यू यू। याद रखो, आइडेंटिटी हमेशा पहले डिफाइन होती है, फिर एक्शंस उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। खुद से पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन व्यक्ति बनना चाहता हूं? क्या मैं काम और स्टेबल माइंड चाहता हूं? क्या मैं सक्सेसफुल आइडेंटिटी चाहता हूं? क्या मैं फियरलेस वर्जन बनना चाहता हूं? एक क्लियर आइडेंटिटी लिखो, मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, काम इंसान हूं। जब आइडेंटिटी साफ होती है, माइंड उसके हिसाब से बिहेवियर चूज करता है। स्टेप 2, बिहेवियर अलाइन करो। एक्ट लाइक योर फ्यूचर सेल्फ। आइडेंटिटी बनती कैसे है? एक्शन से, डेली एक्शन से। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन हूं, तो उसके बिहेवियर क्या होंगे? सुबह उठना बिना नेगोशिएशन, फोन कम यूज करना, डीप वर्क करना,
डेली हार्ड टास्क करना। अगर कहते हो मैं काम हूं, तो बिहेवियर, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, इमोशनल कंट्रोल, साइलेंस प्रैक्टिस। बिहेवियर आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। रिपीट, एक्शन पहले, आइडेंटिटी बाद में। एक्चुअली उल्टा, आइडेंटिटी पहले, एक्शन उसी के हिसाब से। स्टेप 3, पुरानी आइडेंटिटी को किल करो। लेट द ओल्ड यू डाई। पुरानी आइडेंटिटी को कैरी करते हुए नई आइडेंटिटी बनाना असंभव है। ओल्ड आइडेंटिटी, पुराने हैबिट्स, पुराना माइंडसेट, पुराना कंफर्ट, पुराने एक्सक्यूजेस, पुराना फियर, पुरानी बाउंड्रीज, इन सबको हटाना पड़ेगा। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ोगे। दोहराओ, ओल्ड मी मस्ट डाई फॉर न्यू मी टू राइज। स्टेप 4, रेपिटेशन से नई आइडेंटिटी हार्डवायर करो। आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है। तुम रोज जो एक्ट करते हो, माइंड उसे रिकॉर्ड करता है। ये हमारा नया वर्जन है, ये हमारा नया पैटर्न है, ये हमारी नई डिफॉल्ट आइडेंटिटी है। अगर डेली 10 मिनट डिसिप्लिन रिपीट कर दिया, आइडेंटिटी बन गई। अगर डेली स्मॉल विंस रिपीट की, आइडेंटिटी बन गई। अगर डेली कामनेस रिपीट की, आइडेंटिटी बन गई। माइंड का रूल सिंपल है, रिपीटेड बिहेवियर आइडेंटिटी। रियल एग्जाम्पल, आइडेंटिटी शिफ्ट जिसने जिंदगी बदल दी। एक लड़का था, हमेशा सोचता था मैं लेजी हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने आइडेंटिटी शिफ्ट टेक्निक अपनाई। स्टेप 1, लिखा मैं एक डिसिप्लिन्ड और ड्रिवन इंसान हूं। स्टेप 2, रोज सुबह 20 मिनट वर्कआउट स्टार्ट किया। स्टेप 3, फोन यूजेज कंट्रोल किया। स्टेप 4, हर नाइट जर्नल। स्टेप 5, डेली एक अनकंफर्टेबल काम। 60 डेज में उसका दिमाग उसकी नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगा। 120 डेज में डिसिप्लिन नेचुरल हो गया। एक ईयर में वो कंप्लीटली नया इंसान बन चुका था। उसके फ्रेंड्स कहते थे तू बदल गया। वो हंसकर कहता मैं नहीं बदला, मेरी आइडेंटिटी बदली है। तुम्हारे पास आइडेंटिटी चुनने की ताकत है। यही सबसे बड़ा सीख है। तुम्हारी आइडेंटिटी पत्थर पर लिखी हुई नहीं, ये बदल सकती है, ये रीबिल्ड हो सकती है, ये ग्रो कर सकती है। तुम वीक नहीं हो, तुम वीक आइडेंटिटी कैरी कर रहे हो। तुम एवरेज नहीं हो, तुम स्टक आइडेंटिटी कैरी कर रहे हो। तुम पावरलेस नहीं हो, तुम पुराने कोड्स चलाए जा रहे हो। आइडेंटिटी शिफ्ट करो, लाइफ शिफ्ट हो जाएगी। रिपीट, आई चूज हु आई बिकम। अध्याय का निष्कर्ष, खुद को फिर से बनाओ। इस चैप्टर का मैसेज शार्प और सीधा है। यू नॉट रिबिल्डिंग योर हैबिट्स, यू आर रिबिल्डिंग यू। मोड़ा माइंडसेट नहीं, पूरी आइडेंटिटी बदलनी है। पुरानी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करो, नई आइडेंटिटी डिफाइन करो, बिहेवियर अलाइन करो, हर दिन रिपीट करो, और फिर देखो तुम्हारे भीतर एक बिल्कुल नया इंसान पैदा हो जाएगा। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब तुमने आइडेंटिटी रीबिल्ड करना सीख लिया। अब अगला कदम है मुश्किल चीजें करना, चाहे मन न करे, क्योंकि ग्रोथ आइडेंटिटी से नहीं, एक्शन से आती है। अध्याय 7, मुश्किल काम करो, चाहे मन न करे। अगर एक लाइन में सक्सेस समझनी हो तो वो ये है, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिनका मन हमेशा बना रहता है। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो मन न होने पर भी काम करते हैं। ग्रोथ का असली युद्ध फीलिंग्स के खिलाफ होता है, क्योंकि फीलिंग्स अस्थिर है। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं, कभी एनर्जी होगी, कभी नहीं, कभी मोटिवेशन होगा, कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन स्थिर है, डिसिप्लिन चुनाव है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। और इस अध्याय में तुम सीखोगे दिमाग को मन का गुलाम नहीं बनाना, मन को दिमाग का गुलाम बनाना। मन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन हमेशा कंफर्ट चाहता है, और कंफर्ट हमेशा डिस्ट्रक्शन देता है। मन कहता है कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा फोन चला ले, आज स्किप कर दे। ये मन की डिफॉल्ट सेटिंग्स है, और अगर तुम इन सेटिंग्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें वीक बनाएगा। रिपीट, मन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। मुश्किल काम क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रोथ वहीं मिलती है जहां रेजिस्टेंस हो। जब तुम खुद को मुश्किल काम करने के लिए पुश करते हो, तुम्हारी विल पावर बढ़ती है, तुम्हारी आइडेंटिटी मजबूत होती है, तुम्हारा माइंड शार्प होता है,
तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करती है। हार्ड थिंग्स तुम्हें तोड़ती नहीं, हार्ड थिंग्स तुम्हें बनाती है। मन का सच, मन हमेशा झूठ बोलता है। जब तुम कठिन काम स्टार्ट करने जाते हो, माइंड ड्रामा शुरू। तू थका हुआ है, आज मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर ले, अभी जरूरत नहीं, एक दिन स्किप कर देने से क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ दिमाग की चाल है, एक ट्रैप, ताकि तुम कमजोर बने रहो। मन फीलिंग्स को बचाना चाहता है, तुम लाइफ को बदलना चाहते हो। बोथ कांट कोएग्जिस्ट। रिपीट, फीलिंग्स बाद में, एक्शन पहले। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसने मन को हराया और जिंदगी बदल दी। एक इंसान था, हर काम शुरू करता पर पूरा नहीं करता। हर बार मन बहाना बना देता, हर बार लेज़ीनेस जीत जाती, हर बार मन कहता आज छोड़ दे। फिर उसने एक रूल अपनाया, रोज एक मुश्किल काम, बस एक, हर दिन, चाहे मन हो या न हो। पहले दिन कोल्ड शावर, दूसरे दिन 30 मिनट वॉक, तीसरे दिन फोन डिटॉक्स, चौथे दिन डीप वर्क, पांचवें दिन जिम ट्रायल। पहले 15 दिन टफ लगे, लेकिन 30 दिन बाद माइंड बदला, 60 दिन बाद आइडेंटिटी बदली, 120 दिन बाद लाइफ बदल गई। उसने दुनिया को नहीं हराया, वो बस अपने मन को हराने लगा, और वहीं से उसकी सक्सेस शुरू हुई। अब सीखो, मन न होने पर भी काम कैसे किया जाता है। ये स्किल रेयर है, पर एक बार सीख ली तो लाइफ में कुछ भी संभव है। स्टेप 1, नो नेगोशिएशन रूल। जब मुश्किल काम का टाइम आए, माइंड नेगोशिएट करेगा। थोड़ा देर में शुरू करते हैं, आज स्किप कर दे, बस 5 मिनट फोन देख लो, तुरंत जवाब देना है, नो नेगोशिएशन। जैसे सैनिक आदेश सुनते ही चलते हैं, वैसे ही तुम एक्शन लो। नेगोशिएशन वीकनेस क्लियर कमांड पावर। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल, इंस्टेंट एक्शन। मन रेजिस्ट करे, तुरंत 5 से उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1 एक्शन। माइंड के पास सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। ये रूल ब्रेन को शॉक देकर मूव कराता है। स्टेप 3, हार्ड काम को छोटे टास्क में बांटो। कभी कभी कठिन काम इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वो बड़ा दिखता है। ब्रेक इट। जिम के लिए मन नहीं, बस शूज पहन लो। रीडिंग का मन नहीं, बस किताब खोल लो। स्टडी का मन नहीं, बस 5 मिनट बैठ जाओ। एक्शन शुरू होते ही माइंड रेजिस्ट करना बंद कर देता है। स्टेप 4, डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना दो। तुम्हें हर दिन कहना है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फॉलो थ्रू करता हूं, मैं काम मूड पर नहीं छोड़ता। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शन आसान हो जाता है। आइडेंटिटी बिहेवियर लाइफ। स्टेप 5, कठिन काम को रिवॉर्ड से कनेक्ट करो। ब्रेन रिवॉर्ड से चलता है। हर बार हार्ड काम करो, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। छोटी वॉक, फेवरेट म्यूजिक, कॉफी, एक्स्ट्रा चिल टाइम, स्मॉल सेलिब्रेशन। ब्रेन को समझ आता है हार्ड वर्क गुड, और वो खुद मोटिवेट होने लगता है। स्टेप 6, माइंड को पेन नहीं, पर्पस दिखाओ। जब तुम टफ काम स्टार्ट करते हो, माइंड पेन दिखाता है। थक जाओगे, दिमाग दुखेगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन तुम पर्पस दिखाओ, मैं ग्रो हो रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्गर बन रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने कंफर्ट को जीत रहा हूं। पर्पस पेन को हरा देता है। दी अल्टीमेट रूल, डू इट स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ये वो रूल है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग कर देगा। जब मन न करे, यही वो पल है जब तुमको एक्शन लेना है। अगर तुम उन्हीं मोमेंट्स में काम करते हो जब तुम्हारा मन मना करता है, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो, क्योंकि उस मोमेंट में तुम इमोशंस पर नहीं, आइडेंटिटी पर चल रहे हो। यही असली बदलाव है। रिपीट, आई एक्ट इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक एक्टिंग। इस अध्याय का निष्कर्ष, इस चैप्टर का मैसेज ब्रूटल है, लेकिन लाइफ चेंजिंग भी। मन को फॉलो करोगे, मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तुम जिंदगी कंट्रोल करोगे। मुश्किल चीजें ही तुम्हें बनाती है, मुश्किल चीजें ही तुम्हें आइडेंटिटी देती है, मुश्किल चीजें ही तुम्हें दुनिया से अलग खड़ा करती है। मन बाद में आता है, एक्शन पहले आता है। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब तुमने सीख लिया है मन न होने पर भी काम करना,
लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी पावरफुल होता है जब तुम रिएक्शंस भी कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि लाइफ में जीत उन्हीं की होती है जो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हम जाते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय 8, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करो, हर युद्ध जीत लो। जिंदगी में लोग अक्सर गलत चीज से लड़ते हैं। वो दुनिया से लड़ते हैं, वो लोगों से लड़ते हैं, वो हालात से लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं। असली लड़ाई तुम्हारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन के अंदर होती है। और जिस दिन तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उस दिन तुम हर युद्ध जीत जाते हो। क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम से ज्यादा डैमेज हमारी रिएक्शन करती है। प्रॉब्लम छोटी होती है, रिएक्शन उसे बड़ा बना देती है। रिएक्शन क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि रिएक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी शो करती है, रिएक्शन तुम्हारी मैच्योरिटी शो करती है, रिएक्शन तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ शो करती है। एक काम इंसान को छोटी बात भी नहीं हिलाती, एक रिएक्टिव इंसान को छोटी बात भी तोड़ देती है। लाइफ में जीतने का रूल सिंपल है, काम माइंड, क्लियर डिसीजंस। और हारने वालों की आइडेंटिटी हमेशा एक ही होती है, ओवर रिएक्ट, ओवर थिंक, ओवर सफर। दुनिया तुम्हें ट्रिगर नहीं करती, तुम खुद रिएक्ट करते हो। ये ब्रूटल ट्रूथ है और इसे एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की निशानी है। लोग तुम्हें इंसल्ट नहीं करते, तुम रिएक्शन से इंसल्ट को बड़ा बना देते हो। हालात तुम्हें नहीं तोड़ते, तुम्हारी रिएक्शन तुम्हें कमजोर बनाती है। स्ट्रेस बाहर नहीं है, रिएक्शन उसे क्रिएट करता है। यानी मूल प्रॉब्लम दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर का अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। रिपीट दिस, माई रिएक्शन क्रिएट्स माई रियलिटी। माइंड क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि माइंड ट्रेनिंग में वीक है। माइंड इंपल्स पर चलता है, माइंड ईगो पर चलता है, माइंड फियर पर चलता है। कोई कुछ बोले, ईगो एक्टिवेट रिएक्शन। कोई डिले करे, फियर एक्टिवेट रिएक्शन। कोई डिसएग्री करे, इनसिक्योरिटी एक्टिवेट रिएक्शन। जब तक माइंड ट्रेन्ड नहीं होगा, रिएक्शंस अनकंट्रोलेबल ही रहेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, दो लोग, एक ही सिचुएशन। मान लो दो लोग हैं, दोनों को एक ही दिन जॉब रिजेक्शन मिलता है। पहला आदमी रिएक्ट करता है, मैं बेकार हूं, सब मेरी गलती है, मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। पूरा दिन डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी। रिजल्ट, माइंड टूट गया, आइडेंटिटी कमजोर हो गई। दूसरा आदमी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, नोट किया, कहा इंप्रूव करना है, चलो अगले इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। रिजेक्शन फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। रिजल्ट, माइंड स्ट्रांग हो गया, आइडेंटिटी स्टेबल हो गई। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट लाइफ। अब सीखो, रिएक्शन कंट्रोल कैसे सीखा जाता है। रिएक्शन कंट्रोल स्किल नहीं, ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है, चॉइस है। स्टेप 1, रिएक्शन से पहले पॉज, रुकना सीखो। जैसे ही कोई ट्रिगर हो, रिप्लाई मत करो, रिएक्ट मत करो, बोलो मत। बस 3 सेकंड पॉज, 3 सेकंड क्लैरिटी, 3 सेकंड पावर, 3 सेकंड कंट्रोल। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोचकर होता है। पॉज ही तुम्हारी असली ताकत है। रिपीट, पॉज इज पावर। स्टेप 2, अपने आप को ऑब्जर्व करो। ट्रिगर होने पर तुरंत सेल्फ टॉक करो, मुझे अभी रिएक्शन आ रहा है, ये मेरी फीलिंग है, ट्रूथ नहीं। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, रिएक्शन ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। ऑब्जर्व, अवेयरनेस, अवेयरनेस कंट्रोल। स्टेप 3, खुद से पूछो, ये रिएक्शन मेरी मदद करता है या नुकसान? इमोशनल माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग माइंड ये सवाल पूछता है, क्या ये रिएक्शन मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? क्या इससे मैं इंटेलिजेंट लगूंगा या इमेच्योर? क्या इससे मेरी आइडेंटिटी मजबूत होगी या कमजोर? 90% केसेस में आंसर होगा, ये रिएक्शन नुकसान करेगा। और यही क्लैरिटी रिएक्शन को रोक देती है। स्टेप 4, काम आइडेंटिटी से एक्ट करो, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स। जब रिएक्ट करने का मन करे, अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछो, एक काम, इंटेलिजेंट, फोकस्ड व्यक्ति यहां क्या करेगा? यही एक्ट करना है। आइडेंटिटी, इमोशन, आइडेंटिटी, रिएक्शन। रिपीट, आई रिस्पॉन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी, नॉट इमोशन। स्टेप 5, रोज छोटी सिचुएशंस में रिएक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करो। रिएक्शन कंट्रोल एक मसल है, डेली प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। प्रैक्टिस कहां? सबसे छोटी जगहों पर। ट्रैफिक, स्लो इंटरनेट,
घमंडी लोग, अननेसेसरी ओपिनियंस, डिलेस, नॉइज, फैमिली आर्ग्यूमेंट्स। छोटी जगहों पर रिएक्शन कंट्रोल करना सीखोगे तो बड़ी सिचुएशंस में तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। काम रहना कमजोरी नहीं, सुपर पावर है। लोग सोचते हैं काम लोग कमजोर होते हैं, रियलिटी उल्टी है। काम व्यक्ति डोमिनेंट होता है, काम व्यक्ति प्रेजेंस रखता है, काम व्यक्ति नियंत्रण में रहता है, काम व्यक्ति रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, काम व्यक्ति हर बैटल जीतता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी सेव करता है। द कामेस्ट पर्सन इन द रूम कंट्रोल्स द रूम। रिएक्शन कंट्रोल लाइफ कंट्रोल। तुम्हारी रिएक्शन तुम्हारी शांति डिसाइड करती है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बचाती है, तुम्हारी क्लैरिटी बनाती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करती है, तुम्हारी सक्सेस स्पीड करती है और सबसे जरूरी तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डिफाइन करती है। रिएक्शन जितनी स्ट्रांग होगी तुम उतने वीक लगोगे, रिएक्शन जितनी कंट्रोल्ड होगी तुम उतने पावरफुल दिखोगे। तुम्हारे पास चॉइस है। हर अध्याय एक ही गहरी सच्चाई सिखा रहा है। तुम्हारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। ट्रिगर हुआ रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड। लोग बोले तुम कोलैप्स करोगे या काम रहोगे। सिचुएशन टफ हुई तुम टूटोगे या स्टेबल रहोगे। चॉइस तुम्हारा है। हर बार, हर दिन, हर पल। रिपीट, माई रिएक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय की पूरी ताकत एक लाइन में। दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम अपनी रिएक्शन से खुद को हराते हो। रिएक्शन कंट्रोल कर लिया तो लाइफ कंट्रोल कर ली। रिएक्शन को मजबूत कर लिया तो खुद को मजबूत कर लिया। कामनेस इज पावर, क्लैरिटी इज स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्स इज विक्ट्री। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तुम इमोशनल नहीं, इंटेंशनल हो। अब तुम्हारी माइंड पावर एक और लेवल पर जाएगी। फोकस की सुरक्षा, क्योंकि रिएक्शन कंट्रोल करने के बाद सबसे बड़ा स्किल है अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना। अध्याय 9। अपने फोकस को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे जिंदगी उसी पर निर्भर हो। ध्यान से सुनो, आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज कोई हर नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। सबसे रेयर चीज है फोकस। कौन सा इंसान तेजी से ग्रो कर रहा है? जिसके पास सबसे बड़ा टैलेंट है? नहीं। जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है? नहीं। जिसके पास सबसे बड़ी क्लैरिटी है? नहीं। वो इंसान जीत रहा है जो हर दिन अपना फोकस बचा लेता है, क्योंकि फोकस पावर और पावर स्पीड और स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन। इस अध्याय का ट्रूथ ब्रूटल है। अगर तुम अपना फोकस प्रोटेक्ट नहीं करते तो दुनिया उसे तुमसे चुरा लेगी। फोकस इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक फोकस दिमाग 10 गुना फास्ट सीखता है, 10 गुना फास्ट एक्सिक्यूट करता है और 100 गुना फास्ट ग्रो करता है। फोकस मेंटल लेजर, जहां गिरता है उसे काट देता है, भेद देता है, कंप्लीट कर देता है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड टूटा हुआ लेजर, कुछ नहीं करता, बस नॉइज बनाता है। दुनिया तुम्हारा फोकस क्यों चुराती है? क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि तुम पावरफुल बनो। दुनिया चाहती है कि तुम कंज्यूमर बनो। सब चाहते हैं कि तुम उनकी वीडियोस देखो, उनकी ओपिनियन सुनो, उनकी समाचार खाओ, उनकी लाइफ फॉलो करो, उनका ड्रामा एब्जॉर्ब करो। क्योंकि अटेंशन पैसा है और तुम उसका सोर्स हो। अगर तुमने अटेंशन बचा लिया तो तुम अनबीटेबल बन जाओगे। रिपीट, माई फोकस इज माई फॉर्चून। तुम अपना फोकस खो क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारा माइंड ट्रेन नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट मेसी है, क्योंकि बाउंड्रीज वीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस फ्री में आते हैं। फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं, फोकस एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे क्रिएट करना पड़ता है। अब सीखो फोकस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ये चैप्टर तुम्हें वो सिस्टम देगा जो तुम्हें रेयर इंसान बना देगा। स्टेप 1, मॉर्निंग को सेक्रेट टाइम बनाओ। सुबह आपका दिमाग सबसे पावरफुल होता है, सबसे क्लीन, सबसे क्वाइट, सबसे प्रोडक्टिव। लेकिन तुम सुबह उठकर क्या करते हो? सबसे पहले फोन, सबसे पहले स्क्रोलिंग, सबसे पहले दूसरों की राय। यानी दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से। रूल, मॉर्निंग मी टाइम, कम से कम 60 मिनट नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो नॉइज, बस साइलेंस, प्लानिंग, मूवमेंट, डीप वर्क, रिफ्लेक्शन। अगर सुबह प्रोटेक्ट कर ली, पूरा दिन प्रोटेक्ट हो जाता है।
स्टेप 2, फोन को वेपन नहीं, टूल बनाओ। फोन तुम्हारा सबसे बड़ा चोर है। नोटिफिकेशंस तुम्हारा ध्यान खींच कर खा जाती है। रूल्स, काम करते समय एयरप्लेन मोड, सोशल मीडिया फिक्स टाइम, फोन डेस्क पर नहीं, दूर। नाइट 1 आवर नो फोन, मॉर्निंग 1 आवर नो फोन। फोन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो फोकस पर भी कंट्रोल नहीं होगा। रिपीट, आई ओन माई फोन, माई फोन डज नॉट ओन मी। स्टेप 3, फोकस ब्लॉक सिस्टम, डीप वर्क ब्लॉक्स। हर दिन कम से कम 2 ब्लॉक्स, 60-90 मिनट्स ईच। इस दौरान सिर्फ एक टास्क, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई टैब स्विच नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं। ये डीप वर्क तुम्हें रॉकेट की स्पीड दे देता है। एक दिन में 4 घंटे डीप वर्क दूसरों के 12 घंटे शैलो काम के बराबर। स्टेप 4, मेंटल बाउंड्रीज बनाओ। फोकस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी प्रोटेक्ट करना होता है। बाउंड्रीज, हर बात पर रिप्लाई मत करो, हर आर्ग्यूमेंट में मत कूदो, हर ओपिनियन एब्जॉर्ब मत करो, हर कॉल का जवाब मत दो, हर गॉसिप का हिस्सा मत बनो। बाउंड्री रिस्पेक्ट, बाउंड्री स्ट्रेंथ, बाउंड्री फोकस। स्टेप 5, एनवायरनमेंट को नॉइस फ्री बनाओ। आ हुआ एनवायरनमेंट, आ हुआ माइंड। मेसी रूम, मेसी थॉट्स, मेसी डेस्क, मेसी एक्शन। रूल्स, साफ टेबल, मिनिमल आइटम्स, शांत एनवायरनमेंट, प्रॉपर लाइट, ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। एनवायरनमेंट तुम्हें डिसिप्लिन में पुश करता है। स्टेप 6, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। थॉट्स तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इनका सोल्यूशन, माइंड डंप, 3 मिनट्स राइटिंग, 5 मिनट ब्रीदिंग, साइलेंस प्रैक्टिस, डेली जर्नलिंग, शॉर्ट मेडिटेशन। जब माइंड क्वाइट होता है, फोकस नेचुरली बढ़ता है। स्टेप 7, 1 थिंग रूल। डे में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करो और पहले उसी को फिनिश करो। अगर तुमने दिन का सबसे बड़ा टास्क पूरा कर लिया, बाकी दिन ऑटोमेटिकली जीत जाता है। रिपीट 1 थिंग एवरी डे। क्यों तुम्हें फोकस प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा? क्योंकि बिना फोकस तुम किताब नहीं पढ़ पाओगे, स्किल्स नहीं सीख पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स नहीं बना पाओगे, डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे, आइडेंटिटी रीबिल्ड नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग रिक्वायर्स फोकस। फोकस ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। एवरेज लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेजेंड्स लेजर फोकस्ड रहते हैं। चूज कौन बनना है। रियल एग्जाम्पल, जिसने फोकस प्रोटेक्ट किया और गेम बदल दिया। एक लड़का था, हर दिन 8-10 घंटे फोन, हर घंटे सोशल मीडिया, हर दिन डजन्स नोटिफिकेशंस, जीरो फोकस, जीरो क्लैरिटी। एक दिन उसने रूल्स बदल दिए। फोन ऑफ ड्यूरिंग वर्क, मॉर्निंग नो सोशल मीडिया, 2 घंटे डीप वर्क, नाइट जर्नलिंग, माइंड डंप डेली। 30 दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना, 60 दिनों में उसका एंजाइटी गायब, 120 दिनों में उसकी एंटायर लाइफ डायरेक्शन बदल गई। उसने दुनिया को नहीं हराया, उसने बस अपना फोकस वापस ले लिया। फोकस प्रोटेक्ट करना मतलब लाइफ प्रोटेक्ट करना। बिकॉज विदाउट फोकस नो डिसिप्लिन, विदाउट फोकस नो आइडेंटिटी, विदाउट फोकस नो ग्रोथ, विदाउट फोकस नो सक्सेस, विदाउट फोकस नो ट्रांसफॉर्मेशन। फोकस तुम्हारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। रिपीट आफ्टर मी, माई फोकस इज माई सुपर पावर। अध्याय का निष्कर्ष, इस चैप्टर का कोर मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। अगर तुम अपना फोकस नहीं बचाते तो दुनिया इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर देगी। फोकस एक स्किल नहीं, एक सिक्योरिटी सिस्टम है। डेली प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनता है, बाउंड्री से सेफ रहता है, डिसिप्लिन से पावरफुल बनता है। प्रोटेक्ट इट लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि सच में डिपेंड करती है। अगले अध्याय की ओर ट्रांजिशन। अब जब तुमने फोकस की रक्षा करना सीख लिया है, अब समय है अपने मन में सबसे महत्वपूर्ण डिसिप्लिन को एक्टिवेट करने का, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना आइडेंटिटी टूट जाती है, हैबिट्स मर जाती है और सक्सेस रुक जाती है। अध्याय 10, कंसिस्टेंसी को हथियार बनाओ। वही लोग जीतते हैं जो रोज जीतते हैं। अगर पूरी किताब का एक ही राजा हो, एक ही मास्टर रूल, एक ही अल्टीमेट ट्रूथ, तो वो है कंसिस्टेंसी। दुनिया में लाख लोग टैलेंटेड हैं, लाख लोग स्मार्ट हैं,
लाख लोग कैपेबल हैं, लेकिन जीत कौनता है? वो नहीं जो सबसे तेज शुरुआत करता है, वो जो सबसे आखिर तक चलता रहता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, कंसिस्टेंसी रेपिटेटिव है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी पावरफुल है, कंसिस्टेंसी लाइफ चेंजिंग है, कंसिस्टेंसी अनस्टॉपेबल है। और आज इस अध्याय में तुम सीखोगे कंसिस्टेंट लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जीतते हैं। क्योंकि ट्रू स्ट्रेंथ वही है जो रोज उठे, रोज लड़े, रोज जीते। कंसिस्टेंसी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारा माइंड इमोशंस पर चलने का आदी है, और इमोशंस अनस्टेबल है। इमोशंस बोलते हैं आज मन नहीं है, आज एनर्जी नहीं, आज थोड़ी देर और सो लेते हैं, आज स्किप कर देते हैं। कंसिस्टेंसी इन सब के खिलाफ खड़ी होती है, इसलिए माइंड रेजिस्ट करता है। ट्रूथ, कंसिस्टेंसी माइंड की नहीं, कैरेक्टर की चीज है। कंसिस्टेंसी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करती, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। रिपीट, आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई नीड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंपाउंड ग्रोथ। हर दिन छोटा कदम, एक महीने में बड़ा अंतर। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, एक साल में 37 गुना ग्रोथ। हर दिन स्किल प्रैक्टिस, एक साल में मास्टर लेवल क्लैरिटी। हर दिन जर्नलिंग, माइंड क्रिस्टल क्लियर। हर दिन वर्कआउट, बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड। हर दिन डिसिप्लिन, आइडेंटिटी अपग्रेडेड। कंसिस्टेंसी छोटी होती है, लेकिन उसका इफेक्ट जायंट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 लोग, एक ही गोल। 2 लोग कहते हैं कि उन्हें किताब पढ़नी है। राहुल पहले दिन 50 पेजेस, दूसरे दिन 20 पेजेस, तीसरे दिन स्किप, चौथे दिन स्किप, फिर रैंडम पढ़ता है। 2 महीने बाद किताब आधी भी नहीं पढ़ी। अमन हर दिन सिर्फ 10 पेजेस, हर दिन, चाहे मन हो या न हो, चाहे मूड आपका हो या न हो। 2 महीने बाद पूरी किताब, पूरी क्लैरिटी, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। कौन जीता? टैलेंट वाला, मोटिवेटेड वाला? नहीं, कंसिस्टेंट वाला। अब सीखो कंसिस्टेंसी को हथियार कैसे बनाना है। कंसिस्टेंसी कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, कंसिस्टेंसी एक इंटेंशनल सिस्टम है। स्टेप 1, स्मॉल स्टार्ट, छोटा शुरू करो। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, पहले दिन ही बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं। 2 घंटे वर्कआउट, 50 पेजेस पढ़ना, 4 आवर्स डीप वर्क, 10 टास्क्स डेली। माइंड ओवरलोड हो जाता है और तुम टूट जाते हो। रूल, छोटा शुरू करो, लगातार बढ़ाओ। स्टार्ट कर सकते हो 10 मिनट वर्कआउट, 5 पेजेस रीडिंग, 15 मिनट डीप वर्क, एक स्मॉल टास्क कंप्लीट। छोटा काम माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, छोटा काम रिपीट करना आसान होता है, और यही रेपिटेशन कंसिस्टेंसी बनाता है। स्टेप 2, फिक्स टाइमिंग, हर काम का अपना समय। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब टाइम फिक्स्ड हो। अगर तुम डेली सैम समय पर सैम हैबिट रिपीट करते हो, तो माइंड इसे एक ऑटोमेटिक पैटर्न बना देता है। सुबह पढ़ना, शाम वर्कआउट, रात जर्नलिंग। फिक्स टाइम, जीरो कंफ्यूजन, हाई कंसिस्टेंसी। स्टेप 3, सिस्टम बनाओ, विल पावर नहीं। पीपल फेल क्योंकि वो विल पावर पर भरोसा करते हैं। विल पावर कमजोर है, सिस्टम स्ट्रांग है। सिस्टम क्या है? अलार्म, हैबिट ट्रैकर, प्री डिसाइडेड शेड्यूल, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फोन अवे, अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम तुम्हारे लिए काम आसान बना देता है। स्टेप 4, नेवर मिस ट्वाइस रूल। कंसिस्टेंसी में स्लिप होना नॉर्मल है, लाइफ होती है, इवेंट्स होते हैं, मूड्स आते हैं, लेकिन रूल याद रखना, एक बार मिस हो जाए ठीक, दूसरी बार मिस नहीं। नेवर मिस ट्वाइस, क्योंकि 2 बार मिस करना ब्रेक नहीं, हैबिट डेथ होती है। ये रूल 99% लोग नहीं अपनाते। स्टेप 5, आइडेंटिटी से कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। तुम अपने आप से रोज कहो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फॉलो थ्रू करता हूं, मैं रोज जीतता हूं। कंसिस्टेंसी मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बिहेवियर को ड्राइव करती है, बिहेवियर हैबिट्स को ड्राइव करता है, हैबिट्स लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। रिपीट, कंसिस्टेंसी इज हु आई एम। स्टेप 6, प्रोग्रेस ट्रैक करो। माइंड को प्रूफ चाहिए, प्रूफ मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। डेली लिखो, आज क्या किया,
कौन सा स्मॉल विन मिला, क्या प्रोग्रेस हुई। ये तुम्हें फ्यूल देता है, तुम्हें दिखाता है कि एफर्ट चल रहा है और ग्रोथ हो रही है। स्टेप 7, रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे विन्स सेलिब्रेट करो। हर बार एक टास्क पूरा करो, खुद को सिंपल रिवॉर्ड। छोटी वॉक, फेवरेट सॉन्ग, कॉफी, कुछ मिनट रिलैक्स। पर्सनल अप्रिशिएशन। ब्रेन सिखाता है हार्ड वर्क फील्स गुड, और यही कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। कंसिस्टेंसी का असली जादू, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब कंसिस्टेंसी तुम्हारी डेली रूटीन बन जाती है, आइडेंटिटी अपने आप बदल जाती है। तुम अपने आप को वीक नहीं मानते, तुम अपने आप को लेजी नहीं मानते, तुम अपने आप को ब्रोकन नहीं मानते। तुम कहते हो, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है, मैं वो इंसान हूं जो जीतता है। ये आइडेंटिटी तुम्हारा जीवन बदल देती है। तुम्हारे पास डेली एक चुनाव होता है। प्रत्येक सुबह एक्शन या एक्सक्यूजेस, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन, कंसिस्टेंसी या केओस। और तुम जो भी चुनते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनता है। दिन जीतोगे, जीवन जीतो। कंसिस्टेंसी जीतोगे, दुनिया जीतोगे। रिपीट, आई विन एवरी डे। अध्याय का निष्कर्ष। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही सुपर पावर है जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन रोज के छोटे कदमों से होता है। छोटे विंस, बड़े बदलाव। डेली डिसिप्लिन, लाइफ लॉन्ग पावर। कंसिस्टेंसी इज नॉट अ हैबिट, कंसिस्टेंसी इज द प्रूफ ऑफ हु यू रियली आर। अगले भाग की ओर ट्रांजिशन। अब कि तुमने कंसिस्टेंसी को हथियार बनाना सीख लिया है, अब आखिरी अध्याय में तुम्हें पूरी किताब का अल्टीमेट पावर अप मिलेगा। सेल्फ मास्टरी का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। अध्याय 11, सेल्फ मास्टरी। अपने मन, भावनाओं, फोकस और आइडेंटिटी पर पूरा नियंत्रण। सेल्फ मास्टरी, ये वो लेवल है जहां इंसान ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो वेपन बन जाता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, वो अपनी जिंदगी का निर्माता बन जाता है। सेल्फ मास्टरी वो जगह है जहां माइंड तुम्हारा गुलाम होता है, तुम माइंड के नहीं। जहां इमोशंस तुम्हें चलाते नहीं, तुम इमोशंस को कमांड करते हो। जहां फोकस टूटता नहीं, तुम फोकस को प्रोटेक्ट करते हो। जहां आइडेंटिटी रेडी नहीं, तुम आइडेंटिटी को डिजाइन करते हो। यह चैप्टर तुम्हारा अंतिम हथियार है, खुद पर पूरा नियंत्रण। सेल्फ मास्टरी का पहला प्रिंसिपल, ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब। तुम्हारे मन में लाखों थॉट्स आते हैं, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, एंगर, कंफ्यूजन। लेकिन सेल्फ मास्टरी यहां से शुरू होता है। मैं अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर हूं, उनका फॉलोअर नहीं। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तभी तुम कंट्रोल करते हो। जब तुम एब्जॉर्ब करते हो तभी तुम स्लेव बनते हो। ऑब्जर्वर बनना सीखो। जब माइंड कहे नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व करो, बिलीव मत करो। जब माइंड डराए, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब माइंड वर्स्ट के सिनारियो बनाए, ऑब्जर्व करो, फैसला खुद लो। यही मास्टरी की शुरुआत है। सेल्फ मास्टरी का दूसरा प्रिंसिपल, इमोशंस को ऑर्डर दो। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनलेस नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनल कंट्रोल करते हैं। इमोशन को दबाना नहीं है, इमोशन को दिशा देनी है। एंगर आए स्ट्रेंथ में बदलो, फियर आए क्लैरिटी में बदलो, सैडनेस आए रिफ्लेक्शन में बदलो, स्ट्रेस आए एक्शन में बदलो। इमोशन एनर्जी है, उसे वेस्ट नहीं करना, उसे वेपन बनाना है। रिपीट, माई इमोशंस फॉलो माई ऑर्डर्स। सेल्फ मास्टरी का तीसरा प्रिंसिपल, फोकस इज योर बैटलफील्ड। तुम्हारा माइंड अगर बैटलफील्ड है तो फोकस तुम्हारी तलवार है। सेल्फ मास्टरी का अर्थ ही यह है, तुम अपने फोकस को जहां चाहो वहां लगा सको। फोन डिसाइड नहीं करे कि तुम क्या देखोगे, लोग डिसाइड नहीं करे कि तुम क्या सुनोगे, सिचुएशंस डिसाइड नहीं करे कि तुम कैसे सोचोगे। फोकस्ड माइंड दुनिया नहीं पूछता क्या होगा, वो पूछता है क्या करना है। फोकस, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डेस्टिनी। सेल्फ मास्टरी का चौथा प्रिंसिपल, आइडेंटिटी को खुद डिजाइन करो। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और सेल्फ मास्टरी का मतलब है आप वो बनते हो जो आप बनने का फैसला करते हो। आइडेंटिटी इनहेरिटेड मत करो, न फैमिली से, न सोसाइटी से, न फेलियर से। आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज करो। मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं,
मैं काम और स्टेबल हूं, मैं फोकस्ड और ड्रिवन हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। ये सिर्फ लाइंस नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो माइंड को रिवायर करती है। यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली टेल योर सेल्फ। सेल्फ मास्टरी का 5वां प्रिंसिपल विल पावर पर नहीं, सिस्टम्स पर चलो। वीक लोग विल पावर पर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग सिस्टम्स पर। विल पावर मूड पर डिपेंड करती है, सिस्टम आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। सेल्फ मास्टरी ऐसे सिस्टम्स बनाना जो तुम्हें पावरफुल बना दे। मॉर्निंग रूटीन, फोकस ब्लॉक्स, नो फोन बाउंड्रीज, प्रैक्टिस रिचुअल्स, जर्नलिंग, माइंड डंप, डेली डिसिप्लिन टास्क्स। सिस्टम तुमको ड्रैग करता है उन दिनों भी जब मन नहीं होता। यही मास्टरी है। सेल्फ मास्टरी का 6ठा प्रिंसिपल रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। मास्टर लोग रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करना आसान है, रिएक्ट करना इमोशन ड्रिवन है, रिएक्ट करना चाइल्डिश है, रिस्पॉन्स करना मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्स करना स्ट्रेंथ है, रिस्पॉन्स करना लीडरशिप है। रिस्पॉन्स प्लस ऑब्जर्व प्लस डिसाइड प्लस एक्ट। जो इंसान अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है वो किसी लड़ाई में हार नहीं सकता। सेल्फ मास्टरी का 7वां प्रिंसिपल हार्ड थिंग्स को चुनो। इजी चीजें कंफर्ट देती है, हार्ड चीजें पावर देती है। सेल्फ मास्टरी तब पैदा होती है जब तुम हर दिन एक मुश्किल काम करते हो, चाहे मन हो या न हो। कोल्ड शावर, वर्कआउट, अर्ली वेकअप, नो जंक डीप वर्क, साइलेंस, स्किल प्रैक्टिस, बाउंड्रीज, रिजेक्शन, रिस्क टेकिंग। इन सब से तुम टफ बनते हो। और टफ लोग उसी दुनिया में रूल करते हैं जहां वीक लोग सर्वाइव भी मुश्किल से करते हैं। रिपीट, हार्ड चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग लाइफ। सेल्फ मास्टरी का 8वां प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी इज किंग। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारे अंदर पावर जमा करती है। डेली 1% इंप्रूवमेंट माइंड रीराइट हो जाता है, आइडेंटिटी रीबिल्ड हो जाती है, डिसिप्लिन हार्ड वायर हो जाता है, कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। सेल्फ मास्टरी किसी एक दिन नहीं बनती, रोज रिपीट होती है, रोज ग्रो होती है, रोज मजबूत होती है। कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटली इनविंसिबल बनाती है। सेल्फ मास्टरी का 9वां प्रिंसिपल साइलेंस इज योर होम। मास्टर लोग लाउड नहीं होते, मास्टर लोग साइलेंट होते हैं। साइलेंस, क्लैरिटी साइलेंस, इंटेलिजेंस साइलेंस, कंट्रोल साइलेंस, मैच्योरिटी साइलेंस, सुपीरियोरिटी। जब माइंड शांत होता है डिसीजंस परफेक्ट होते हैं, एक्शन पावरफुल होता है, फोकस शार्प होता है। साइलेंस प्रैक्टिस माइंड की ट्रेनिंग, हार्ट की हीलिंग, आइडेंटिटी की रीसेटिंग। सेल्फ मास्टरी का अंतिम प्रिंसिपल चूज कंट्रोल ओवर केओस। हर दिन तुम्हारे सामने केओस आता है, इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस, फियर, ओपिनियंस, नॉइज। वीक लोग उसमें बजाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग उसमें डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। सेल्फ मास्टरी कंट्रोल चुनना, हर दिन, हर पल। यू हैव अ चॉइस, ऑलवेज। चूज कंट्रोल, चूज डिसिप्लिन, चूज आइडेंटिटी, चूज फोकस, चूज ग्रोथ। और दुनिया देखेगी तुम खुद को राजा की तरह चलाते हो। अध्याय का निष्कर्ष, सेल्फ मास्टरी ही असली आजादी है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कुछ भी हो जाए, माइंड स्टेबल, थॉट्स क्लियर, रिएक्शन कंट्रोल्ड, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग, फोकस अनशेकेबल, डिसिप्लिन अनब्रेकेबल। ये किताब तुम्हें यही सिखा चुकी है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को ऑर्डर दो, अपने फोकस को बचाओ, अपनी आइडेंटिटी डिजाइन करो, डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाओ, हार्ड वर्क को रोज रिपीट करो, कामनेस को पावर बनाओ, कंसिस्टेंसी को हैबिट नहीं कैरेक्टर बनाओ। सेल्फ मास्टरी कोई गोल नहीं, सेल्फ मास्टरी जीवन है। अगर तुम्हें ये पूरी किताब पसंद आई, अगर तुम हर दिन अपने माइंड को मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, तो याद रखो, बुक वेदांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। नवीनतम सेल्फ मास्टरी, डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल ऑडियो बुक्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करो। दूसरे वीडियोस भी जरूर देखो, हर एक तुम्हें और मजबूत बनाएगा। बिकॉज द जर्नी डजंट एंड हियर, इट बिगिंस हियर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर न्यू लाइफ। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर हैबिट्स, master your identity, master your life.